नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाह रही हूँ, जिससे हम जानेंगे कि नाम जप से क्या होगा। भगवान अगर नहीं है तो साबित करो कि भाग्य ही होता है, और है तो भगवान है कहाँ। इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान का नाम जप करने से काम थोड़े ही ना होता है, काम तो भाग्य से होता है। सब कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। उससे आखिर क्या हो जाएगा? मेरे भाग्य में जो लिखा होगा तो वही तो होगा ना। जो मेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा वह भला कैसे हो जाएगा? पता नहीं कैसा भाग्य लिखा है। कितने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अरे भगवान होंगे तभी तो कुछ होगा ना। बताइए, क्या ऐसे भी विचार आपके मन में आते हैं? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिए। यह प्रसंग आपकी सोच बदल कर रख देगा। जय श्री कृष्णा बोलिए और इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए। आप सबने यह सच जरूर सुना होगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मूल का कह गए, सबके दाता राम। ये ऐसे ही नहीं बोला गया है, ये जिन्होंने बोला है आज उनका ही प्रसंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सेठ मलुक एक व्यापारी थे। भगवान में कम विश्वास था। बताते हैं कि बचपन में बड़े संस्कारी थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी सिर्फ व्यापार, धन दौलत यही दिखाई देता था उन्हें। एक धर्मशाला में जाकर रुके, व्यापार के सिलसिले में गए हुए थे। उसी धर्मशाला में नीचे वाले कमरे में कोई सन्यासी भी रुके हुए थे, कोई साधु रुके हुए थे। सुबह के 4 बज रहे थे। इधर जो सन्यासी थे, जो साधु थे, वह नाम जप करने लगे, सीताराम 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 सीताराम। इस तरह से सीताराम नाम का जाप चलता रहा। सुबह सुबह की बेला थी। इधर सेठ जी जो हैं वह भी अपनी निद्रा में थे। उनकी निद्रा खराब हुई इस नाम जप के कारण। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। सर्दी का मौसम था, कौन सुबह सुबह से नाम जप कर रहा है? सीताराम सीताराम करके मेरी नींद खराब कर दी। लेकिन यह साधु जो हैं लगातार नाम जप कर ही रहे थे। सुबह हुई, सेठ जी पता करने के लिए गए कि कौन है जो इतना शोर मचा रखा है। पता लगा कि एक सन्यासी, एक साधु हैं। उनके पास गए, बोले कि क्यों महाराज, ये सुबह सुबह आप नाम जप कर रहे हो, सीताराम सीताराम कर रहे हो, क्यों करते हो ये? इससे तो मेरी नींद खराब हो गई। आपने यह सुबह सुबह आराम करने का समय होता है ना, उसमें आराम से उठो, खाओ पियो, मस्त रहो। सुबह 4 बजे से उठ कर के कौन सीताराम सीताराम करता है? अरे पूरा दिन पड़ा है, जो कुछ करना है करो। आपने तो सारा मूड ही खराब कर दिया, सुबह सुबह से ही ये सब करने लग गए। महाराज जी बोले कि बेटा, यह खान पान जीवन की सारी व्यवस्थाएं उन भगवान की वजह से ही तो है, श्री राम की वजह से ही है, ईश्वर की वजह से ही है। तो यदि वह किसी को खान पान और व्यवस्थाएं नहीं देंगे तो फिर कैसे दिनचर्या चलेगी, कैसे पूरा दिन आराम से कटेगा? उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तब सेठ जी ने कहा कि अच्छा, तो आप यह कह रहे हो कि आपके नाम जपने से ही आपकी दिनचर्या चलती है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं अपने आप, कुछ भी मन में आता है कुछ भी कह देते हो, अपनी सहूलियत के लिए कुछ काम धंधा आपको करना नहीं है, नाम जप करते रहना है, बस यही एक ढोंग बचा है आप लोग के लिए जिसे आप करते हैं। कुछ काम धंधा कर लो, कुछ हाथ पैर चला लो। आपको ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनती, काम धंधा करना होता नहीं है, मेहनत थोड़ी सी होती नहीं है।
मेहनत करना आता नहीं है और अपना आपका भाग्य चमकता है। कहाँ से चमकेगा? धन आता है, उससे व्यवस्थाएं बनती हैं। नाम जप करने से व्यवस्थाएं कुछ नहीं होती हैं, ना ही बनती हैं। तब महाराज ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा कि सारी व्यवस्थाएं नाम जप करने से ही बनती हैं। जो भोजन हम करते हैं वह ईश्वर ही हमें देते हैं, तभी तो हम कर पाते हैं। तब सेठ जी बोले कि ठीक है, तो मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। मेरी नज़र में तो भगवान होते ही नहीं है, लेकिन यदि तुम कहते हो कि भगवान होता है और वही सब कुछ देता है, तो 24 घंटे का मैं तुम्हें समय देता हूँ। 24 घंटे में अपने भगवान को बोलें कि मुझे भोजन करवाएं, मैं कुछ भी नहीं करूं। यदि तुम्हारे भगवान ने मुझे भोजन करवा दिया तो मैं ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और यदि भगवान ने भोजन नहीं करवाया तो तुम मेरे शिष्य बन जाना। तब महाराज जी ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, ऐसा आप कर लीजिए। अब उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रहूँगा तो भोजन को देखकर इच्छा जागृत होगी, मुझे भूख भी लगेगी। या क्या पता मैं भोजन ही कर लूँ, या कोई आकर के कुछ भी दे जाएगा, प्रसाद ही दे जाएगा, कुछ भी दे जाएगा, और मैं गलती से ही खा लूँगा। तो क्यों ना मैं एकांत में चला जाऊँ। एकांत में जाऊँगा जहाँ कोई भोजन भी नहीं दे पाएगा, और 24 घंटे बाद मैं इनसे आकर मिलूँगा। फिर बताता हूँ इन्हें कि मैं क्या चीज़ हूँ। इधर महाराज जी जो हैं अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु इसे सद्बुद्धि दे, इसे समझाएं प्रभु कि सबके दाता तो आप ही हैं। आप ही तो हम सबको सब कुछ देते हैं। इसका शिष्य नहीं बनना प्रभु, मुझे आपकी शरण में ही रहना है। और इस तरह से साधु प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और इधर जो सेठ जी हैं वह जंगल में चले गए। वहाँ से थोड़ा से दूर एक पेड़ पर जा कर के, बड़ के पेड़ पर जा कर के बैठ गए। जब वहाँ बैठ जाते हैं वह सोचते हैं कि मैं यहीं बैठा रहूँगा, अब यहाँ कहाँ से कोई खाना आएगा और कौन खिलाएगा मुझे। और इस तरह से कल जब पूरे 24 घंटे बीत जाएंगे ना, तभी मैं जाऊँगा यहाँ से और फिर बताऊँगा कि देखो कुछ नहीं दिया तुम्हारे भगवान ने मुझे, अब बन जाओ मेरे शिष्य। इधर ये पेड़ पर बैठे हुए थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि कुछ बंजारे आए। उन बंजारों ने वहाँ पर अपना भोजन तैयार करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए ही वे रुके थे। बंजारे तो ऐसे ही होते हैं ना, कभी कहीं कभी कहीं। तो उस पेड़ के नीचे वो अपना भोजन तैयार करने लगे थे, और भोजन तैयार होने लगा। इधर ये सेठ बैठे हुए थे। इन्होंने कुछ कहा नहीं कि कुछ भी हो जाए मैं नीचे तो नहीं उतरूंगा। ये बेचारे सोच रहे थे कितनी भी अच्छी खुशबू आए, भोजन तो मैं नहीं करूँगा, और जब मैं भोजन नहीं करूँगा और मैं करना ही नहीं चाहूँगा तो मुझे कौन करवा ही सकता है भला। बस 24 घंटे की ही तो बात है, 24 घंटे तो यूं ही बीत जाएंगे, पर मैं भोजन नहीं करूँगा। बेचारे इस तरह से बार बार अपने मन में यही बात दोहराते जा रहे थे। इधर बंजारों का भोजन तैयार हुआ और दूर से आवाज़ आई कि जैसे बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं। पुराना ज़माना था, डाकू इस तरह से आते थे, डकैत इस तरह से ही आते थे। बंजारों ने सोचा कि अरे डकैत आ गए हैं, डाकू आ गए हैं। वो अपना सारा सामान उठाकर भाग गए। भोजन वहीं रह गया। पीछे से डकैत आ गए बहुत सारे घोड़े के साथ में। डकैतों ने देखा कि यहाँ तो भोजन तैयार रखा हुआ है। तब डकैतों ने सरदार से कहा कि सरदार, आज तो बहुत अच्छी बड़ी व्यवस्था हो गई है, गर्मा गर्म भोजन तैयार है, पहले भोजन कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब सरदार ने कहा कि नहीं, यह कोई जाल बिछाया गया है। किसी ने हमारे खिलाफ कोई चाल चली हुई है। किसी को पता था क्या कि हम यहाँ से गुजरेंगे, जो यह भोजन रास्ते में ही रखा है। हो सकता है इसमें जहर मिलाया हुआ हो और हम भोजन खाएंगे और हो सकता है हम मर जाए।
यही तो सामने वाला चाहता होगा, तो इस भोजन को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और जिसने भी ये जाल बिछाया है वो यही आसपास ही कहीं होगा। उसको ढूंढो, उसको खोजो और यहाँ पकड़ कर लेके आओ। अब सारे के सारे डाकू खोजने लगे। ऊपर सेठ जी बैठे थे पेड़ पर। वे ये सारा नज़ारा देख रहे थे। बेचारे घबरा गए, डर गए और इस हड़बड़ाहट में उनके शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। उस हलचल होने के कारण नीचे खड़े डकैतों को पता लग गया कि शायद ऊपर कोई तो है। ऊपर देखा तो सेठ जी बैठे हुए थे। सेठ जी को सबने मिलकर नीचे उतारा। अब तो सेठ जी बेहद घबरा गए। सेठ जी ने कहा कि आप मुझे गोली मत मारना, मुझे जान से मत मारना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ना मैंने ये भोजन रखा है, मैंने कुछ नहीं किया। तब सरदार ने कहा कि कोई बात नहीं, हम गोली नहीं मारेंगे। तुमने ये जो जाल बिछाया है इसका हमें पता चल गया। अब तुम यह भोजन खाओ। चलो अभी यह भोजन खुद खाकर दिखाओ। सेठ जी ने कहा कि नहीं, भोजन तो मैं नहीं करूँगा, भोजन तो मुझे करना ही नहीं है। तब सरदार ने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि इसमें जहर मिलाया हुआ है। वो भी इसी व्यक्ति ने जहर मिलाया है, इसीलिए तो यह भोजन नहीं खा रहा है और अब तो इसे ही भोजन खाना पड़ेगा। तब सेठ जी गिड़गिड़ाए। उन्होंने कहा कि मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ। मैंने कसम खाई है कि मैं 24 घंटे तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तब सरदार ने कहा कि तुम क्यों नहीं करोगे, भोजन तो तुम्हें करना ही होगा। और उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और अपने चेलों से कहा कि इस विष मिले भोजन को इसे ही सबसे पहले खिलाओ। इसी ने हमारे खिलाफ इतना बड़ा जाल बुना है, यह हमें पकड़वाना चाहता है। आज इसकी सारी अकड़ियाँ ही निकालेंगे। और फिर बाकी सब डाकुओं ने सेठ के हाथ पैर बांध दिए और उसे भोजन खिलाने लगे। अब भोजन तो खा लिया जाता है, सेठ जी को कुछ होता नहीं है। तब डाकू का सरदार बोलता है कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तब सेठ जी कहते हैं कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि भोजन मैंने नहीं बनाया, ना मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ आपने ज़बरदस्ती मुझे भोजन करवा दिया। इसमें कोई विष नहीं है, विष होता तो मैं तो तुरंत ही मर जाता ना, लेकिन मैंने तो आपके सामने हूँ, वो भी जिंदा हूँ। तब सरदार ने कहा कि फिर तुमने क्यों मना किया था भोजन करने से? तुमने ऐसा क्यों कहा हमसे कि मैं भोजन नहीं करूँगा? तब सेठ जी ने सारा का सारा वृत्तांत बताया कि किस तरह से वह धर्मशाला में रुके थे, किस तरह से वहाँ पर साधु जी आए, साधु ने नाम जप किया, इससे उन सेठ को परेशानी हुई और उनके और साधु के बीच में किस तरह से वार्तालाप हुई और भगवान के होने और ना होने की सिद्धि के लिए ही उन्होंने 24 घंटे भोजन ना ग्रहण करने का प्रण किया था। अब उन्होंने भोजन ना करने के लिए तो निश्चय कर लिया था, लेकिन साधु के अनुसार भोजन तो भगवान ने करवा ही दिया किसी भी तरह से। आज मुझे यह यकीन हो गया है, सेठ ने कहा, कि सबके दाता राम है। उन्होंने तभी इस दोहे की रचना की कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए, सबके दाता राम। यह सेठ जी संत मल्लुक दास जी ही थे, भगवान के अनन्य भक्त। यह बताते हैं 108 साल तक इस धरती पर रहे थे, बहुत कुछ लिखा, भगवान के अनन्य भक्त हुए, ईश्वर से इन्हें बेहद प्रेम हुआ। यह बेहद बेहद प्रेम करते थे। एक नाम जाप करने की बहस पर पूरा जीवन ही इनका बदल गया। जो लोग यह कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेने से, आराधना करने से कुछ भी नहीं होता, उनको मैं कहता हूँ, ये कहते थे कि एक बार विश्वास करते हुए तो देखो, आपका नाम जाप करने से आपके शरीर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। सिर्फ आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती, बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। और जब आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि असंभव होती है, क्योंकि
मेरे ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द तो है ही नहीं। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में इतने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, बड़े तरीके से लगे होते हैं, कौन आकर आखिर इनको जल देता है? जितने भी जीव इस अनंत ब्रह्मांड में हैं, वह एक छोटी सी चींटी हो, उसकी जो पदचाप होती है ना, वो जब चलती है और जो आहट होती है चींटी की पदचाप, उसे भी सुनते हैं मेरे ठाकुर। एक बार विश्वास करके तो आप देखिए, और जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चमत्कार तो हर पल ही हो रहे होते हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने अविश्वास का पर्दा होता है। जैसे ही यह अविश्वास का पर्दा हटेगा और विश्वास नेत्रों में जागृत होगा, मन में जागृत होगा, आपकी दृष्टि में वह क्षमता आ जाएगी कि आपको ये सारे चमत्कार दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। एक अदृश्य शक्ति आपके चारों तरफ एक घेरा देगी, जिसमें आप सुरक्षित रहेंगे। इतनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में होने लग जाएगा कि आपकी वाणी से जो कुछ निकलेगा वह पवित्र ही होगा, और लोगों के जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे जो आपके आसपास हैं। आपके चेहरे पर भी एक अद्भुत तेज आएगा। आपकी ऊर्जा में क्षमता आ जाएगी कि आपसे मिलकर कितना भी नकारात्मक व्यक्ति ही क्यों ना हो, वह अपने आप को सकारात्मक महसूस करेगा। क्योंकि जब आप ईश्वर के करीब जाते हैं तो ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, आप ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। ईश्वर आपको सारी क्षमताएं प्रदान करते हैं। इसीलिए एक बार विश्वास करके देखिए, फिर आप देखिए हर पल चमत्कार। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ईश्वर पे अपना विश्वास मजबूत रखिए। धन्यवाद।